दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम लोग टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट और यहाँ पे सक्षमता 2 की परीक्षा जो कराई गई थी और यहाँ पे प्रधान शिक्षक भर्ती और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो आपकी काउंसलिंग की डेट रखी गई थी 16 से लगा करके 20 तारीख तक। अगर बात करें यहाँ पे टीआरई 3 की, उसमें जो है परिवर्तन किया गया है और उसमें हेडमास्टर और हेड टीचर की भी यहाँ पे आपकी जो है काउंसलिंग की तिथियाँ वहाँ बदल दी गई हैं। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहेंगे कि मुजफ्फरपुर से ये अपडेट निकल के आई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि सक्षमता, उसके बाद यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 3 और हेड मास्टर काउंसलिंग की तिथि में बदलाव किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 16 की जगह अब यहाँ पे 23 दिसंबर से टीआरई 3 की काउंसलिंग होगी। ठीक है, यानी कि 16 की जगह अब जो है आपको 23 तारीख से, ठीक है, पहले आपको क्या था, पहले आपकी जो काउंसलिंग की तिथियाँ थी वो 16 से लगा करके 20 तारीख तक थी, लेकिन इसे अब कैंसिल कर दिया गया है। अब इसकी जो नई डेट आई है वो 23 सितंबर से, ठीक है, 23 सितंबर से लगा करके टीआरई 3 की जो है काउंसलिंग यहाँ पे होगी। यहाँ पे देखिए तीनों काउंसलिंग का शेड्यूल में शिक्षा विभाग ने बदलाव किया है और हाई स्कूल +2 हेडमास्टर की काउंसलिंग अब 20 से लगाकर 21 यानी कि 2 दिन होगी आपकी। ठीक है, एक आपका प्रधान शिक्षक भर्ती और एक आपका प्रधान अध्यापक का जो था, ठीक है, यानी कि 2 दिन, यानी कि 20 और यहाँ पे 21 दोनों दिन आपकी जो है काउंसलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे दिया क्या है, इसके अलावा 16 से होने वाली टीआरई 3 के अलग अलग वर्ग, ठीक है, जैसा कि आपको अभी हमने आपको बताया कि 16 से 20 तारीख तक जो है आपकी काउंसलिंग की डेट रखेगी। देखिए यहाँ पे 16 से होने वाली टीआरई 3 के अलग अलग वर्ग, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वर्ग आपके जो है बताए गए हैं। शिक्षकों की काउंसलिंग अब जो है 23 से, यानी कि 23 दिसंबर से शुरू होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्राथमिक शिक्षक, यानी कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश जारी किया है 28 दिसंबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, देखिए यहाँ पे 23 से लगा करके आपका जो है वो 28 तारीख तक, और उसके बाद यहाँ पे 20 और 21 यानी कि प्रधान अध्यापक की बात चल रही है। ठीक, और ये 23 से 28 तक आपकी जो है टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, चाहे आप पीआरटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, या आप 6 to 8 के कैंडिडेट हैं, या आपका जो है 9 to 10 के कैंडिडेट हैं, या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों की काउंसलिंग की जो डेट है वो आपका 23 से लगा करके वो आपका 28 के बीच में यहाँ पे करा ली जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए आगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। आयोग की ओर से अनुशंसित अभ्यर्थियों का जिला आवंटन जो है यहाँ पे आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही सक्षमता दूसरे चरण के शिक्षकों की काउंसलिंग जो है 30 दिसंबर से होगी, जो 7 जनवरी तक चलेगी। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि 30 तारीख से लगा करके 7 जनवरी, यानी कि 30 दिसंबर से लगा करके 7 जनवरी तक यहाँ पे चलने वाली हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे चरण में जिले समेत सूबे के जो है 66,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। पहले के लिए जो है 23 सितंबर से तिथि निर्धारित की गई थी पहले। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे देखिए टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट के लिए एक अपडेट दी गई है कि जिले में बीपीएससी टीआरई 3 में लगभग 2300 रिक्ति बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए जिले से लगभग जो है 2300 रिक्ति भेजी गई थी। इसके लिए काउंसलिंग होनी है। हालांकि इस संख्या में जो है आपको परिवर्तन देखने को, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बदलाव भी हो सकता है, क्योंकि प्रधान शिक्षकों के पद पर भी जिले से भेजी गई रिक्ति से अधिक संख्या में शिक्षकों की काउंसलिंग जिले में कराई गई थी। ठीक है, और जिले से प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक पद पर यहाँ पे जो है 1605 रिक्ति जो है भेजी गई थी। वहीं जिले में जो है 1700 से अधिक जो है शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए स्लॉट आवंटित किया गया था। डीईओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि जो है विभाग के निर्देशानुसार जिला निबंधन परामर्श केंद्र पर काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 वाले हैं, या हेडमास्टर और हेड टीचर वाले कैंडिडेट हैं, या सक्षमता 2 परीक्षा की जो काउंसलिंग है वो वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 की जगह यहाँ पे ऊपर लिखा भी गया है कि 16 की जगह अब 23 दिसंबर से होगी टीआरई 3 की काउंसलिंग। सबसे अधिक काउंसलिंग होगी सक्षमता दूसरे चरण के लिए। जिले में सबसे अधिक काउंसलिंग सक्षमता 2 यानी कि दूसरे चरण की करेगा, और सक्षमता दूसरे चरण में जिले में जो है 2687 शिक्षकों की काउंसलिंग होनी है। ये शिक्षक जिले के अलग अलग स्कूल में पदस्थापित हैं। जिले में जो हेडमास्टर पद के लिए जो है 305 रिक्त के तहत काउंसलिंग कराई जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो डेट रखी गई है, यहाँ समझिए, टीआरई 3 में काउंसलिंग की संख्या, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की संख्या, ये आपका मुजफ्फरपुर से दिया गया अपडेट, तो इसलिए उसी का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हेडमास्टर के लिए 305 और सक्षमता के लिए जो 2687, क्योंकि ये आपका मुजफ्फरपुर से अपडेट है, इसलिए वहाँ की जो डाटा दी गई है कि कितनी कितनी आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नोटिस आपका जारी किया गया है, और इस नोटिस में देखिए क्या कुछ अपडेट दी गई है आपकी। ठीक है,
यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि प्रेषक में पंकज कुमार, ठीक है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यहाँ पे बिहार, ठीक है। विषय में आप देखेंगे यहाँ पे विषय में तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के अभ्यर्थियों तथा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल के अनुसार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पे ये नोटिस आपको जो है जारी किया गया है। एक बार देख लेते हैं कि विभागीय पत्र जो दिया गया है उसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है कि उपयुक्त, देखिए यहाँ पे उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा निर्गत काउंसलिंग कार्यक्रम के निम्नवत जो है यहाँ पे संशोधित किया गया है। अब यहाँ पे जो आपका संशोधित किया गया है इसमें क्या संशोधन किया गया है, आप पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो हेड मास्टर, और यहाँ पे देखिए हेड मास्टर यानी कि 9वीं से लगा करके 12वीं तक के, ठीक है, जिसमें यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं 5971 कैंडिडेट हैं, ठीक, ये दिया गया है। उसके बाद जो आपकी डेट रखी गई थी यानी कि प्रीवियस डेट यहाँ पे बताई जा रही है काउंसलिंग की, कि आपका जो डेट रखा गया था वो यहाँ पे 9 से लगा करके 12 यानी कि 9 से लगा करके 13 दिसंबर 2024 से रखी गई थी। अब यहाँ पे संशोधन किया गया है तो ये आपका जो है 20 तारीख को रखी गई है, ठीक, ये 20 और 21 ये 2 दिन आपकी कराई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीजन यानी कि प्लेस ऑफ द काउंसलिंग के लिए बताया गया है, ठीक। तो 20 और 21 तारीख को प्रधान हेड मास्टर और हेड टीचर की आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो स्कूल टीचर यानी कि 1 to 5 अंडर TRE 3, ठीक, ये हो गया यानी कि 21,911 यहाँ पे नंबर क्वालिफाई कैंडिडेट। उसके बाद स्कूल टीचर यानी कि यहाँ पे 16,989, ठीक है, ये हो गया आपके 6 to 8। उसके बाद यहाँ पे जो स्कूल टीचर यानी कि 9वीं 10वीं आपका अभी रिजल्ट जो है यहाँ पे आना बाकी है, ठीक है, रिजल्ट अभी नहीं आया है तो ये आपका बाकी है। उसके बाद यहाँ पे PGT की अगर बात करें तो PGT में भी आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, इस वजह से यहाँ पे, लेकिन देखिए प्रीवियस जो डेट आपकी रखी गई थी यहाँ पे 16 से लगा करके 20 तारीख तक जो हमने अभी बताया आपको, वो डेट परिवर्तन हो गई है। अब ये जो है डेट आपको जो है यहाँ पे 23 से लगा करके 28, ठीक, यानी कि 23 टू यहाँ पे 28 यानी कि 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आपकी ये काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय द BPSC के द्वारा आपको जो है ये सूचना मिलेगी इसके संबंध में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर बात करें एक्सक्लूसिव टीचर यानी कि सक्षमता 2 का जो काउंसलिंग डेट है, यहाँ पे अगर बात करें कैंडिडेट की 66,000 यहाँ पे दिया गया है 143 कैंडिडेट, और यहाँ पे जो है इसकी जो डेट है वो यहाँ पे पहले आपकी जो थी वो 23 लगा करके 31 तक थी, तो इसको कैंसिल कर दिया गया। अब यहाँ पे जो सही डेट यहाँ पे रखी गई है वो आपके जो है 30/12/2024 से लगा करके 7 यहाँ पे जनवरी, ठीक है, देखिए यहाँ पे 30 दिसंबर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 3 दिसंबर, उसके बाद 30 दिसंबर से लगा करके यहाँ पे 7 जो है जनवरी, यहाँ पे 7 जनवरी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो था वो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट के साथ था, ठीक है, यानी कि जो उनकी लगातार यहाँ मांग चल रही है कि देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपका जो अभी TGT का, ठीक है, एक आप तो TGT का, एक आपका यहाँ पे PGT का रिजल्ट अभी जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। आपको पता होगा कि आपका जो रात में यहाँ पे PGT का जो है यहाँ पे रोस्टर, ठीक है, रोस्टर आपका आने वाला था, लेकिन रोस्टर भी नहीं आया। आज यहाँ पे आपको जो है अगर बात करें जो आपका TGT का रिजल्ट है वो देने की बात कही गई, क्योंकि आज 16 तारीख है, तो 16 तारीख को आपका रिजल्ट देने की बात कही गई है। देखिए क्या कुछ होता है।